नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। जैसे जैसे त्योहारों का समय आता जा रहा है, शहर जो है त्योहारों के लायक होता जा रहा है। हम भी आपके समय की बहुत कीमत समझते हैं। हम ये जानते हैं कि आपके पास भी समय की कसावट हो रही है, इसीलिए यदि आप हमको देखना ना चाहें तो केवल लगा चालू करके सुन भी सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को आप केवल सुन के भी शहर की जानकारी आपको चंद मिनट में मिल सकती है। तो आज हम खबरों शुरू कर रहे हैं। खबरें हैं आज। थोड़ी बहुत जो भी खबरें ढूंढ ढांड के निकाली वो आप लोगों के लिए, जो शहर में और आपसे जुड़ी हुई है, आपके जीवन से जुड़ी हुई खबरें ही आपको यहाँ पर मिल रही हैंगी। तो हम शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज हम अग्निमाण से शुरू कर रहे हैं। तो अग्निमाण में आज जो है खबरें, हम दो एक खबरें हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज विज्ञापन इतना ज़्यादा है। एक जरूर कल शहर में अचानक एक बड़ा हाहाकार मच गया कई जूनी इंदौर तमाम क्षेत्र में। किन्नरों के दो समूह आपस में बहुत बुरी तरह से भिड़ गए, झगड़े भी खूब हुए और इसके बाद में 24 से 25 लोगों ने सामूहिक रूप से फिनाइल पी के, मतलब आत्महत्या की कोशिश तो नहीं कहला सकती, पर सामूहिक रूप से फिनाइल पी के सब ने जो है एक बार संदेश दिया और उसके बाद तबीयत बिगड़ी और सब लोगों को एम्बाई ले जाया गया। आज हालात सामान्य है, सबकी हालत स्थिर हो गई है। एक या दो किन्नरों को लेकर गले वले में प्रॉब्लम है, बाकी सबकी स्थिति सामान्य हो गई है। बहुत मारपीट और झगड़ा खींचतान कर ली है रात तक। प्रशासन भी जाग गया और क्या हो गया क्या नहीं हो गया इस मामले को लेकर क्या है, क्या शेखर जी पूरा मामला क्या है? आपको बता देता हूँ कि इंदौर में जो है किन्नरों के दो गुट बन चुके हैं। एक गुट नंदलालपुरा से ताल्लुक रखता है तो दूसरा हीरानगर से ताल्लुक रखता है, या मैं कह लूँ कि 2 नंबर और 3 नंबर विधानसभा से ताल्लुक रखता है। और इन गुटों के बीच में शहर में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई आज की नहीं है, मैं आपको बता दूं ये साल भर से लड़ाई चल रही है। और कई बार जो है आमने सामने ये लोग हो चुके हैं, पुलिस में शिकायतें हो चुकी है, कई मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। कलेक्टर तक भी ये मामला पहुंचा था, उन्होंने जो एसडीएम स्तर पर इसकी जांच करवाई थी और मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, पर कोई नतीजा निकल नहीं पाया था। कल अभी हालात जो कुछ दिनों से आपको बता दूं कि हालात इसलिए बिगड़े हैं कि दिवाली के वक्त शहर में के अंदर जो नेक को लेकर एक मसला चल रहा है, इलाके को लेकर जो मसला चल रहा है, उसके अंदर इनके बीच में जो खिंचातानी चल रही थी उसने ये रौद्र रूप ले लिया और फिनाइल पीने तक की नौबत आ गई। और किन्नरों ने सार्वजनिक रूप से मिलकर फिनाइल पीते हुए वीडियो शूट करवाए और बाकायदा इसको जारी कर दिया कि वे परेशान हो चुके हैं, अब त्रस्त हो चुके हैं, इसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तब प्रशासन जो है तुरंत एक्शन में आया और इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुछ जनप्रतिनिधि भी इनसे मिलने पहुंचे हैं, इनकी जानकारी ली है। 3 नंबर से विधानसभा से ताल्लुक करने वाले विधायक गोलू शुक्ला से जुड़े हुए लोग और कुछ पार्षद भी इनके पास पहुंचे थे, बात हुई है। जिला कलेक्टर ने भी सूद ली है और एक बार फिर बड़े स्तर पर जो है इसमें बातचीत की तैयारी दिख रही है। और मुझे लगता है इसका रास्ता निकालना बहुत जरूरी हो गया है, वरना नहीं तो किन्नरों का ये जो लड़ाई है अभी तो एक छोटे स्तर में मारपीट और इस पे लड़ाई पे शुरू हुई है, आगे रौद्र रूप ना ले ले। और इसको लेकर मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से हालात बने, अब कुछ ना कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आगे जाके और बड़े हालात बिगड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको और भी 2-3 जानकारियां देता हूं। एक तो आप ये मत समझिए कि किन्नरों का कारोबार बहुत छोटा मोटा कारोबार है। किन्नरों का कारोबार साल भर में 4 या 5 बार ये पैसे उगाते हैं, उसके अलावा भी पैसे उगाने का जो क्रम बना रहता है। कहीं पर भी ये 200-300 रुपये से कम लेने को तैयार नहीं होते हैं। आप ये समझ लीजिए पूरा कारोबार 15 से 20 लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाता है कारोबार। और दिवाली के समय में जोरदार वसूली का अभियान चलता है, इसलिए दोनों ही गुट आमने सामने जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, किन्नरों ने अपने कार्ड छपवा रखे हैं कि अगर कहीं पे आपके यहाँ कोई आके चला, अगर वो आपके आया और आपने उसको पैसे दे दिए और आपने कहा कि भाई कोई दूसरा आएगा तो वो अपना कार्ड देता है, कोई भी आए तो आप मेरे को फ़ोन करना, मैं आऊँगा। मतलब वो सुरक्षा कवच भी आपको दे रहा है ताकि कोई दूसरा गुट आपको ना करे। किन्नरों के 2 गुट है। एक किन्नरों का गुट जो है उसका ना ये सपना हाजी गुट का किन्नर जो है, और वो पायल गुट के 2 किन्नर है। इनको लेकर वसूली को और लगान वसूली जैसा काम शहर में हो गया है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, किसी दिन हम एक बहुत बड़ा हमला एक दूसरे पे पाएंगे और ये मामला किसी की हत्या तक भी चला जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। और इसके पहले भी ये मामला हो चुका है। अब हम अगली खबर बात कर लेते हैं। एक तो खबरें और जिस पर हम बात कर लेते हैं। कल पुष्य नक्षत्र था, भरपूर गाड़ियाँ बिकी है कुछ। एक खबर पर इस शहर के दानदाताओं को सैल्यूट करूंगा मैं। कैंसर हॉस्पिटल एमवाई में जो है हॉस्पिटल लगा हुआ है जो कैंसर का, उसको लेकर मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कैंसर पीड़ितों के लिए वहाँ पर एक कोबाल्ट मशीन आना थी और वो 17 करोड़ रुपए के लगभग की बैठ रही थी। शासन प्रशासन की चिट्ठी पत्री चल ही रही थी, केवल चिट्ठी पत्री ही चल रही थी। शहर के 17 से अधिक 40 से ज़्यादा जो गुमनाम मतदाता गुमनाम जो दानदाता है उनको ये जानकारी पहुंची। उन्होंने सब ने एक साथ मिलकर अलग अलग अफसर में प्रयास किया और 17 करोड़ रुपए 40 लोगों ने बड़े गुमनाम तरीके से लेके मशीन शिफ्ट करवा दी। ये जो है ये थेरेपी की मशीन कहलाती, रेडिएशन थेरेपी की मशीन है। और उसके बाद में इस मशीन के आने से उन तमाम गरीबों को फ़ायदा होगा जिनको रेडिएशन की ज़रूरत होती है। ये शहर में आपको आश्चर्य होगा, मैं हमेशा कहता हूँ एक बात कि धनवान होना और धनंजय होने में बहुत फ़र्क होता है। धनवान वो होते हैं जो धन जिनको चलाता रहता है, वो किसी की मदद नहीं करते, वो धन के आधार पर जीवन गुजारते हैं।
कुछ धनंजय होते हैं। ये धनंजय जो होते हैं यही गुमनाम दानदाता भी कहलाते हैं। धनंजय वो कहलाते हैं जिन्होंने धन पर विजय प्राप्त की, मतलब धन को वो अपने हिसाब से चलाते हैं, और इसीलिए वो धनंजय जो है वो इस शहर में लगातार मजा। आपको आश्चर्य ये भी होगा कि ये धनंजय लोग जो है इन्होंने इस शहर को कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए की अलग अलग क्षेत्रों में गरीब सहायता दी, चाहे वो धार्मिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे समाज के मामले हो, हर जगह पर इन्हीं के चेहरे सामने आते हैं। और इन्होंने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए इस शहर के लिए। मैं इन लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ और इनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि इस शहर धन्य है कि ऐसे दानदाताओं के लिए शहर हमेशा माना जाता है। तो ये एक और खबर थी जिस पर हमने बात की आपसे अग्निबाण में से। अब हम बात करते हैं प्रभात किरण खबरों से। प्रभात किरण खबर में जो है आपको कल आश्चर्य होगा कि खजराना गणेश मंदिर हो, चाहे पूर्णा का मंदिर हो, चाहे विजासन के मंदिर हो, मंदिरों पर कल पूजा पाठ कराने को लेकर इतने वाहन खरीदे गए थे कि पंडित जितने थे उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हीं को पूजा करना थी, उन्हीं को गाड़ी आगे पीछे करना थी और उन्हीं को जो है प्रसाद चढ़ाना थे। तो टोकन बांटने पड़ रहे थे कि भैया इसके बाद ये गाड़ी आएगी, इसके बाद ये आएगी गाड़ी। और करीब करीब केवल खजराने में 4,500 वाहनों की पूजा पाठ हुई है। अन्य क्षेत्रों की अगर बात करूं मैं, अगर अन्य मंदिरों की बात करूं तो कम से कम 3,000 और भी अन्य वाहन होंगे जो उधर पूजाएं होंगे। मतलब यह हालत थी कल की गाड़ियां लगने और निकालने को लेकर पंडितों को भी फुर्सत नहीं थी और गाड़ी लगाने वालों को फुर्सत नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टैंड खुल गया हो। क्या शेखर जी? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हालात बता रहे हैं कि शहर में दिवाली का दौर शुरू हो गया और दिवाली कितनी रंगत लिए आई हुई है कि गाड़ियों की पूजा कराने के लिए आपको टोकन बांटे जा रहे हैं। और इस शहर में वैसे भी कोई भी गाड़ी उठती है तो वो खजराना मंदिर जाए बगैर अधूरी रहती है। उसकी शुरुआत जो खजराना मंदिर से ही होती है, वहाँ टोकन बांटने पड़ रहे हैं। पंडितों का काम जोरदार चल रहा है, पंडितों की खूब पूछ परख हो रही है, होना चाहिए। ठीक है, त्यौहार का वक्त हैगा, दिवाली की जो रौनक दिख रही है या रौनक की जो चमक है उनके चेहरे पे भी नजर आ रही है। खरीदने वाले तो पैसा खर्च कर ही रहे हैं, उनके चेहरे पर तो चमक है ही। गाड़ियों की चमक के साथ में पंडित जी की भी चमक हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके से गाड़ियों की तादाद बताई जा रही है, कतार बताई जा रही है, टोकन बताए जा रहे हैं, उससे ये तो साबित हो गया है कि इस बार की दिवाली जो जमकर आई है। तो गाड़ियाँ खरीदी है खूब। और ये जिन पंडितों की बात करें वो खजराना और दूसरे मंदिरों में, हम जो पंडित यहाँ बैठे कार्यक्रम में पंडितों के पास कुछ नहीं आ जा रहा है। एक खबर पर और हम बात कर ले रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, बहुत लंबे समय से मैं कह रहा हूँ कि शहर के बाहरी क्षेत्र में नील गायों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बार नील गाय इंदौर शहर के अंदर तक आ गई। एक बच्चा जो है नील गाय का बिल्कुल मटर गश्ती करता हुआ और कुलांचे भरता हुआ होटल शाहजी होटल के आसपास देखा गया। जब देखा गया पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि यार ये ना तो कुत्ता दिख रहा है ना गाय दिख रही है, दोनों तरफ से, क्योंकि ना छोटा है ना बड़ा है ये। थोड़ी देर बाद देखने बाद किसी समझाया कि नील गाय का बच्चा हो सकता है शायद। उसके बाद वन विभाग को खबर दी और वन विभाग ने फिर दौड़ धूप शुरू की। तब नील गाय का बच्चा जो है वो आराम से जब तक घूम रहा था, फिर उसको पकड़ा है कहीं जाके आखिरी में, ताकि पकड़ने के बाद में उसको फिर चिड़ियाघर छोड़ दिया गया। ये आपकी जानकारी थी, मैंने आपको बताते हैं। हम देखते हैं वीडियो होगा तो ही बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका खबर की। पत्रिका खबर में एक दो खबरें हैं जिस पर हम बात करते हैं। पत्रिका में एक दो खबरें बहुत अच्छी हैं। एक तो राजवाड़ा पर जो है सड़क के किनारे आज दुकानों की मार्किंग कर दी गई, क्योंकि इतना जाम लगने लगा, सड़कों पर तक दुकानें आ गई हैं। तो अब ये कर दिया गया कि सड़क जो मार्किंग की गई है सफ़ेद रंग की पट्टी की, अगर उसके बाहर वाहन मिले तो आप जानो और आपका काम जाने, गाड़ी भी चली जाएगी और आप भी चले जाओगे। क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। राजवाड़ा पर दिवाली आते ही जो जगह को कब्जे को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और एक एक जगह का मतलब एक एक फुट की जगह को लेकर लड़ाई होती है और कब्जे हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इस बार इंतजाम अच्छा कर दिया है कि कम से कम वहां से पैदल निकलने वालों को तो निकलने दो, एक सीमा हो जहां बैठा जाए। तो ट्रैफिक पुलिस ने राजवाड़ा के सामने भी व्हाइट कलर की जो मार्किंग कर दी है कि अब उसके पीछे आपको बैठना है, जितनी दुकान लगाना है लगा दो दुकानदारों को। और पार्किंग के भी बोर्ड लगा दिए जगह जगह। जो लोग राजवाड़ा पर आ रहे हैं उन्हें गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि गाड़ी कहां खड़ी करनी है। पार्किंग के बोर्ड ट्रैफिक पुलिस ने लगाए हैं, मार्किंग भी कर दी है। पर मुझे लगता है कि ये मार्किंग जो है चंद घंटों की दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली अब बचा क्या है, इसके बाद दिवाली पे की असली और आखिरी खरीदारी जो बची है, मुझे लगता है बड़ी शोरूम से या माल से खरीदारी हो चुकी हैगी, बाजारों से खरीदारी हो चुकी है। अब जो आखिरी छोटी खरीदारी जो बची हैगी वो इन फुटपाथ पर बैठने वाले लोगों से ही खरीदारी आखिरी दौर में होती है। और वो जो जगह है मुझे लगता है कम पड़ जाती है और वो कम पड़ती मुझे अभी दिखाई दे रही है। मार्किंग मुझे लगता है 1 या 2 दिन और आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको मार्किंग भी नहीं दिखेगी और आदमी भी दिखेगी, सब वहाँ जगह जगह हो जाएगी। एक खबर में केवल आपको बता देता हूँ, शहर में अचानक सर्दी और गर्मी का, क्योंकि टेम्परेचर 4 डिग्री फिर दिन में ही बढ़ गया और रात का ही बढ़ गया है। जो लोग थोड़ी ठंडी हवा ले रहे थे उनको एकदम गर्मी हो गई है। शाम का तापमान वापस गिर गया, मौसम फिर ठंडा हो गया है। इसके कारण हर दिन शहर में बच्चे जो हैं लगातार अस्पतालों पहुँच रहे हैं, क्योंकि सर्दी और खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी बच्चे हैं वे ध्यान रखें, क्योंकि धूल, मौसम,
दिवाली की गंदगी, ये धूल के कारण, दिवाली के मौसम के कारण जो डस्ट उड़ता है उसके कारण लगातार बच्चे भर्ती हो रहेंगे। मैं आपको एक घरेलू इलाज मेरे को जो मुझे बताया जाता है मैं आपको बताता हूँ, जो आयुर्वेद में लिखा गया है कि कुछ मत करिए, सवेरे गर्म पानी में रोज़ कभी 5 से 7 दिन रोज आधा चम्मच के लगभग हल्दी डाल के गर्म पानी सवेरे सवेरे पी लीजिए, तो आप सर्दी खांसी और कम से कम दूसरी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये तो थी पत्रिका की खबर जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर ले रहे हैं आखिरी में दोपहर की खबरों की। तो दोपहर की खबरों में एक बात कर रहा हूँ, एक जानकारी आपको बड़ी आश्चर्य वो दे रहा हूँ मैं आपको। एक तो 3 से 5 करोड़ के मकानों की ऐसी बाहर आई हुई है बड़े शहरों में, जो 8 आपके टॉप प्रायोरिटी शहर है, महानगर कहलाते हैं, उस पर कि 95 मतलब उस पर 50% खरीदारी बढ़ गई और सब मकानों के लिए लाइनें लगी हैं। मतलब मकान नहीं मिल रहे पर लाइनें लग रही हैं। तो लाइनें ऐसी लग रही हैं कि आज आप बुकिंग कराइए तो आपको 6-8 महीने बाद मकान मिलेगा, पर आपको ये पैसे की तैयारी आप कर लीजिए। मतलब छोटे मकान नहीं, बड़े मकान के खरीदार हो गए हैं। दूसरा, सरकार बहुत सतर्क हो गई, चांदी बाजार से पूरी तरह गायब हो गई। सरकार को ये लग रहा है कि लोग इसकी जमा करने में, जमाखोरी में व्यस्त हो गएंगे। और कोई आश्चर्य की बात है, किसी दिन आपको कोई छापा हुआ पढ़ के मिले, भदौरिया जी जैसे आबकारी अधिकारियों जैसे कोई मिले, तो आपको 100-200 सिल्ली का खजाना भी मिल सकता है। एक खबर ये है जिस पर हमने बात की। एक और खबर पर हम एक मिनट बात कर लेते हैं। आपको याद होगा, इंदौर के अभिभाषक और कांग्रेस के प्रवक्ता है प्रमोद द्विवेदी जी, उन्होंने लंबे समय एक लड़ाई लड़ी थी हुकुमचंद मिल में, जो खरीदी की गई थी ज़मीन की, और उसको लेकर हाउसिंग बोर्ड और सरकार और नगर निगम के बीच में लेन देन तो विभाग टू विभाग था, पर उसमें भी जो है टैक्स चोरी का खेल हो गया। मतलब आप सोचिए एक विभाग दूसरे विभाग में भी टैक्स चोरी कर रहा है, और करीब शायद 20-26 लाख कितने रुपए का, 2.5 करोड़ रुपए की जो है इसमें टैक्स चोरी का मामला उजागर हुआ था। प्रमोद द्विवेदी जी ने इस मामले को लेकर लगातार शिकायतें की, आर्थिक अपराध में की, सब जगह लोकायुक्त में शिकायतें की। अंततः ये मामला उजागर हुआ और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी को लेकर मामला दर्ज कर लिया जाएगा। अब सवाल उठता है यार कि इसमें मुकदमा चलेगा किस पे? मतलब क्या नगर निगम के अधिकारियों पे चलेगा कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों पे चलेगा? क्या है सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की बात की जा रही है, अब ये पक्ष अपना रखना है, नगर निगम अपना पक्ष रखेगा, हाउसिंग बोर्ड भी अपना पक्ष रखेगा। 2.5 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी के कम चुकाए गए हैं, ये प्रमोद द्विवेदी जी ने निकाला हैगा, जो कि जिला पंचायत कार्यालय के एक जानकार वकील माने जाते हैंगे, और उन्होंने हुकुमचंद मिल वाले मसले में ये चीज़ें निकाल कर शिकायत की थी। तो जोन 3 जो है, मतलब जिला पंचायत कार्यालय का जो 3 नंबर जोन है, उसने जो इन दोनों को नोटिस जारी किया है और इससे जवाब मांगा है। ये जवाब आने के बाद ही पता चलेगा कि स्टाम्प ड्यूटी के जो कम पैसे चुकाए गए हैं उसके पीछे वजह क्या थी, कारण क्या रहा था जो पैसे कम चुकाए गए थे। तो इसका जब तक जवाब नहीं आता, कहना मुश्किल होगा कि इसमें आगे क्या होने वाला है। अच्छा, ये सरकारी चोरी कहलाएगी, मतलब वोट चोर गद्दी छोड़नी है, ये सरकारी चोरी कहलाएगी। तो ये तो थी अखबारी खबरें। हम आज कोई विषय पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज विषय भी है नहीं और त्योहारों का समय है, आपका समय की कीमत है। हम आपको फिर एक बार आग्रह करते हैं कि खबरें हम आपको रोज़ दिखाते हैं, कृपा करके इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लाइक करिए और कृपा करके अपने मित्रों तक और जो है बोलिए सब्सक्राइब करने का भी कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।